इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश। अब इस गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भैया ध्यान रखना, जिसकी मूल जड़ मजबूत है वही आगे बढ़ सकता है, और मूल जड़ यदि खत्म हो गई तो बाकी कुछ बचने वाला नहीं है। हाँ, हरा भरा पेड़ भी मूल जड़ के भरोसे ही टिका रहता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी नीचे की नींव पर ही टिकी रहती हैं। ऐसे ही मुनि का जीवन मूल गुणों से जुड़ा होता है, और इन्हीं मूल गुणों के पालन करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर मूल गुणों की विराधना हो गई तो फिर सिद्धि अर्थात मोक्ष मिलने वाला नहीं है। देखो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। मूल गुणम छित्तुनयो बाहिर कम्मम करे जो साहू, सो न लहि सिद्धि सुहम जिन लिंग विरादिगो नित्यम। मूल गुणम छित्तुनय बाहिर कम्मम करे जो साहू, सो न लहि सिद्धि सुहम जिन लिंग विराध को नित्यम। क्या बात है। मोक्ष पाहुड़ की ये 98 नंबर की गाथा है। जो साधु मूल गुणम छित्तुने, मूल गुणों को छेद कर अर्थात मूल गुणों को नष्ट कर, बाहिर कम्मम बाह्य कर्म करेई करता है। बाह्य कर्म करता है का मतलब है मूल अपनी क्रियाओं को छोड़ करके फिर उत्तर क्रियाओं को करता है, अन्य क्रियाओं को करता है। अपने मूल आवश्यकों पर तो ध्यान नहीं देता, और जो अन्य कार्य हैं या कहें जिन्हें बिना किए भी चल सकता है, ऐसे कार्य अनावश्यकों को आवश्यक मान करके चल रहा है और आवश्यकों को टाल देता है। तो ऐसे साधु को सो वह सिद्धि सुहम न लहई, सिद्धि के सुख को प्राप्त नहीं करता है। सिद्धि का सुख उसको प्राप्त नहीं होता। सिद्धि अर्थात निर्वाण, निर्वाण का पद उसे प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह नित्यम निरंतर जिन लिंग विराध को, जिन लिंग की विराधना करने वाला माना गया है। हाँ, ये मुनि मुद्रा जिन मुद्रा मानी गई है, इसे जिन लिंग कहा गया है। ऐसा ही लिंग, ऐसी ही मुद्रा जिनेंद्र भगवान की भी थी, जिनेंद्र भगवान की भी रहती है। अरहंत अवस्था में शरीर रहता है, औदारिक परमोदारिक शरीर बन जाता है, तो उन अरहंत भगवान का भी शरीर, उनकी मुद्रा, जो जिन जिनेंद्र भगवान थे उनकी वही मुद्रा यह मुद्रा मानी गई है। इसे जिन मुद्रा कहते हैं। मुनि की मुद्रा को क्या कहते हैं? जिन मुद्रा कहते हैं। तो ऐसी जिन मुद्रा, इसमें चर्या का पालन होता है, और अगर इस मुद्रा को धारण करके
इस मुद्रा की योग्यचर्या नहीं की जाती है तो वह जिन लिंग विराध को, जिन लिंग की विराधना करने वाला माना जाता है। क्या माना जाता है? जिन लिंग की विराधना करने वाला माना जाता है। हाँ, जिन लिंग का विराधक है वो। आवश्यकों पर ध्यान देना, दिनचर्या का कार्य करना। अर्थ देखो क्या लिखा है, जो साधु अपने मूल गुणों की विराधना करता हुआ, क्या, ध्यान से सुनो, जो साधु अपने मूल गुणों की विराधना करता हुआ बाहरी कार्यों में अपने को लगाता है। बाहरी कार्य अर्थात जो आवश्यक नहीं है, प्रासंगिक हो सकते हैं पर आवश्यक हो या ना हो ये अलग बात है। क्या कहा, ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं कि मुनि जीवन में एक आवश्यक दिनचर्या है, रहती है। अवश्य करने योग्य कार्यों को आवश्यक कहा गया। उन कार्यों को तो अवश्य ही करना पड़ता है। कुछ अतिरिक्त कार्य ऐसे भी होते हैं जो हमारे 28 मूल गुणों में सम्मिलित नहीं है, लेकिन उन्हीं मूल गुणों से संबंधित प्रभावना का अंग है, तो प्रभावना के लिए आदि आदि, तो उससे संबंधित जो पक्ष है उसको संभालना तो जरूरी है, उसके लिए भी करना जरूरी है, लेकिन उसका स्वरूप भी तो सुनिश्चित होता है, उसकी भी एक मर्यादा है, उसमें भी अपनी कितनी भूमिका। हाँ, तो कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमारे लिए करने योग्य नहीं हैं, उनसे बचना चाहिए, उनसे बचा भी जा सकता है। तो आवश्यकों को तो करें लेकिन अनावश्यक से बचें। कुछ आवश्यक होते हैं और कुछ प्रासंगिक होते हैं। आवश्यक और प्रासंगिक में अंतर समझना पड़ता है। प्रासंगिक, वहाँ उतनी ही आवश्यकता थी, उसको किया और उससे दूर हो गए। वो हमारी दिनचर्या का अंग नहीं है, वो हमारे साथ जुड़ेगा नहीं, वो प्रासंगिक है। प्रासंगिक को प्रासंगिक मान करके उतना किया और उससे दूर हो गए, शेष समय अपने आवश्यकों में ही लगाया। प्रासंगिक भी मर्यादित होगा, प्रासंगिक भी आगम के अनुसार होगा, प्रासंगिक भी मुनिचर्या से तालमेल रखने वाला होगा, प्रासंगिक भी हमारी जो भी एक व्यवस्था है मुनिचर्या की, उससे जुड़े हुए गुणों में विस्तार हो सकता है उसका स्वरूप, लेकिन उसका भी प्रासंगिक रूप ही होना। तो जो साधु अपने मूल गुणों की विराधना करता हुआ बाहरी कार्यों में अपने को लगाता है, उसे मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह नित्य ही जिनलिंग की विराधना करने वाला माना गया है। अब बाहरी कार्यों से यहाँ पर अनावश्यक, जो हमारी चर्या से संबद्ध नहीं है, चर्या से जिनका संबंध नहीं है, ऐसे बाहरी कार्यों की व्याख्या इसमें आएगी। भावार्थ, 5 महाव्रत, 5 समितियां, पंचेंद्रियों का निरोध, षड आवश्यक। षड आवश्यक में क्या क्या आएगा? समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक हैं। तो षड आवश्यक। फिर इसके बाद और चर्चा करें तो केश लॉन्च,
आचेलक यानी अचेलकत्व, स्नान, भूमिशयन, अदंत धावन और खड़े खड़े भोजन करना तथा एक बार भोजन करना, ये सभी मिलाकर के 28 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? कितने हो जाते हैं? 28 हो जाते हैं। 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, पंच इंद्रियों का उनके विषयों से निरोध 15, षड आवश्यक 21 और 7 शेष नियम, शेष व्रत 28। ये 28 मूल गुण हैं। मुनि के लिए ये जड़ के समान है। मूल गुण उन्हें कहा जाता है जो मूल यानी जड़ के समान काम करते हैं, उनको मूल गुण कहा जाता है। ऐसे ये 28 मूल गुण हैं। उक्त मूल गुणों को छेद कर, बताओ, अब मूल गुणों को छेद कर, छोड़कर, नष्ट कर, अर्थात उनमें दोष लगाकर जो साधु आतापन योग आदि बाह्य कार्य करता है। अब लो, मूल गुणों का तो पालन नहीं कर रहे, आतापन योग पर चले गए, बड़ी बड़ी कठिन कठिन आसन लगा रहे हैं, खूब सर्दी सहन कर रहे हैं, खूब गर्मी सहन कर रहे हैं, सर्दी गर्मी खूब सहन कर रहे हैं और करके दिखा रहे हैं, लेकिन मूल चर्या नहीं पाल रहे, मूल गुणों की तरफ ध्यान ही नहीं है, तो उनके ये बाहर के किए गए कार्य मुक्ति को दिलाने वाले नहीं हैं। हाँ, मूल गुणों को छेद कर जो साधु आतापन योग आदि बाह्य कार्य करता है, वह सिद्धि सुख मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं करता। वह निरंतर जिनलिंग की विराधना करने वाला माना गया है। आचार्य महाराज ने कहा, कल्लम कल्लम पिबरम, रोज रोज भी चर्या कर लो, कोई बात नहीं है। हमसे उपवास नहीं हो पाता, मत करो। हम पहाड़ पर्वत पर धूप सहन नहीं कर सकते, मत करो। सर्दी में हम नदी के किनारे नहीं रह सकते, मत रहो। जहां तुम्हारी प्रकृति सम रहे वहां रहो, लेकिन अपने आवश्यकों को पालते रहो। क्या कहा? सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? हाँ, सुनो ध्यान से, अच्छे से सुनो। हाँ, अपना मूल कार्य करते रहो। क्या कह रहे हैं? सुनो, नींव के बगैर पाई गई ऊंचाई, नींव जड़ के बगैर पाई गई ऊंचाई दिखाऊ तो हो सकती है, लेकिन टिकाऊ नहीं हो सकती है। दिखाऊ हो सकती है, लेकिन टिकाऊ नहीं हो सकती है। हाँ, इसलिए अपनी ऊंचाई के लिए टिकाऊ बनाना है तो नींव को मजबूत करो। क्या करो? नींव को मजबूत करो, नींव को मजबूत करो। 28 मूल गुणों की चर्चा चल रही है। मोक्ष में कारण भी 28 बनते हैं और संसार में कारण 28 ही बनते हैं। संसार के कारण भी 28 हैं और मोक्ष के कारण भी 28 हैं। अब मोक्ष के कारण 28 तो सुन लिए, 5 महाव्रत, 5 समितियां। समिति किसे कहते हैं? सावधानी का नाम समिति। समिति किसे कहते हैं? बोल, समिति किसे कहते हैं? सावधानी का नाम समिति है। हाँ, सावधानी रख के कार्य करो, समिति।
5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रियों का निरोध। हाँ, नियंत्रण होना। कान जो सुनना चाहे उसे नहीं सुनाएंगे, हम जो सुनना चाहेंगे कान को सुनना पड़ेगा। आंख जो देखना चाहेगी उसे नहीं दिखाएंगे, हम जो देखना चाहेंगे आंख को उसे देखना पड़ेगा। स्पर्शन इंद्रिय जो छूना चाहेगी उसे नहीं छुलाएंगे, हम जो छूना चाहेंगे स्पर्शन को छूना पड़ेगा। घ्राण नासिका जो सूंघना चाहेगी हम उसको नहीं सूंघाएंगे, हम जो सूंघना चाहेंगे नासिका को सूंघना पड़ेगा। और जिह्वा जो चखना चाहेगी उसे नहीं मिलेगा, हम जो चखना चाहेंगे जिह्वा को चखना पड़ेगा। ज्ञानी और सावधान साधक ऐसा कार्य करता है। इसलिए 5 इंद्रियों पर नियंत्रण होना षड आवश्यक। खूब भगवान की स्तुति करो, खूब वंदना करो। कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम। आगामी काल में इस तरह के दोष नहीं करेंगे। प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, ध्यान में बैठना और समता का परिणाम रखना। षड आवश्यक केश लोंच, अचेलकपना, निर्वस्त्रपना, स्नान, भूमि शयन, पाटे पर, भूमि पर, अदंत धावन, खड़े खड़े भोजन, एक बार भोजन। 28 मूल गुण। संसारी प्राणियों के 28 मूल गुण कौन कौन से? स्पर्शन के 8, रसना के 5, घ्राण के 2, चक्षु के 5 और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण के सारे गामा पाधानी सा स्वर, मन का एक विषय। 28 ये पंचेंद्रियों के विषय संसार के कारण हैं और 28 मूल गुण मुक्ति के कारण। पद्यानुवाद देखो गुरुवर ने किया है। दोष मूल गुण में मुनि हो लगाता, पे बाह्य उत्तर गुणादिक को निभाता। पाता न सिद्धि सुख को बिन संग का है, होता विराधक निरा जिन लिंग का है। होता विराधक निरा जिन लिंग का है। इस तरह आचार्य महाराज ने कहा कि जो मूल गुणों की विराधना करता है उसको सिद्धि अर्थात निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ।